नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले एयर इंडिया की बिडिंग प्रोसेस हुई थी। मतलब कि भारत सरकार एयर इंडिया को बेचना चाह रही थी। काफी लंबे समय से चर्चा तो चल रही थी। फाइनली जाकर 2021 में इसका जो बिडिंग प्रोसेस है वो पूरा हुआ और ये देखने को मिला कि जो टाटा ग्रुप है वो यहां पर विनर इमर्ज हुई है। अब जाहिर सी बात है, इसको लेकर बहुत लोग खुश हो रहे थे क्योंकि एयर इंडिया पहले अगर आप देखो तो टाटा के द्वारा ही चलाया जाता था। आगे चलकर एयर इंडिया गवर्नमेंट की कंपनी बन गई और फाइनली ये टाटा ग्रुप के पास वापस आ गई है। लेकिन ये जो पूरा डील था, इसको बोला जा रहा था कि दिसंबर महीने तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। मतलब पिछले साल ही यहां पर टाटा के पास ये पूरा एयर इंडिया आ जाएगा। और ये आप देख सकते हो, उस समय बाद में ये खबर आया कि एयर इंडिया हैंडओवर टू टाटा ग्रुप डिलेड बाय अ मंथ टिल जनवरी। तो जनवरी तक बताया गया कि डिले हो गया। और अब लेटेस्ट खबर यहां पर ये आ रही है कि फाइनली 27 ऑफ जनवरी को यहां पर एयर इंडिया जो है वो टाटा ग्रुप को हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ये मतलब कि क्या दिक्कतें आ गई थी जिसकी वजह से ये जो पूरा डील है उसको डिले करना पड़ा। सरकार इसको लेकर आगे क्या कर रही है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। वहां से सारी जानकारी आपको मिलेगी ही। प्लस साथ में अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस हुआ था उसमें टाटा ग्रुप विनर इमर्ज हुआ था और फाइनली बताया जा रहा था कि इसका जो हैंडओवर है, इनफैक्ट मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि इसका हैंडओवर दिसंबर के महीने में पूरा हो जाएगा। लेकिन फाइनली अब बताया जा रहा है कि जो पूरा डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है वो 27 जनवरी, इसी महीने 27 जनवरी को ये कंप्लीट किया जाएगा। और ये जो पूरा डिले अगर आप देखोगे वो कुछ कारणों की वजह से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहां पर बैलेंस शीट फाइनल नहीं हो पाया था, तो इसको हम देखेंगे। इसके अलावा कई सारे जो नेसेसरी अप्रूवल थे, ग्लोबल रेगुलेटर से, वो चीजें पूरी नहीं हो पाई थी और इसी के कारण वश आप कह सकते हैं कि जो पूरा टाइमलाइन है उसको शिफ्ट करना पड़ गया था। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, मतलब कि क्या चीजें ऐसी बाकी हैं और क्यों यहां पर हम कह रहे हैं कि 27 जनवरी को ये कंप्लीट होगा। देखो बताया जा रहा है कि यहां पर मंडे तक जो है वो बैलेंस शीट जो होता है, बैलेंस शीट क्या होता है जिसमें एसेट लायबिलिटी वो दोनों सारी चीजें जो हैं डिटेल में लिखी होती है। मतलब कि अल्टीमेटली जब ये एयर इंडिया टाटा ग्रुप के पास जाएगा तो टाटा ग्रुप को एकदम एग्जैक्टली पता होना चाहिए ना कि प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हो, बोला जा रहा है कि मंडे तक जो पूरा बैलेंस शीट है वो यहां पर एयर इंडिया ने टाटा ग्रुप को हैंडओवर कर दिया है एंड ये कंक्लूड कर दिया जाएगा बाई वेडनेसडे, मतलब कल तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इसके बाद फाइनली 27 जनवरी को जो हैंडओवर है वो कर दिया जाएगा। और बैलेंस शीट की मैं बात करूं तो जो क्लोजिंग डेट बोला गया है बैलेंस शीट का वो 20th ऑफ जनवरी यहां पर बताया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 11 अक्टूबर की बात है पिछले साल, जब सरकार ने लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो जारी किया था और ये टाटा ग्रुप को दिया था और कंफर्म किया था कि वो 100% स्टेक, क्योंकि ध्यान रखना है कि अब एयर इंडिया के अंदर भारत सरकार का कोई हिस्सा नहीं होगा। पिछले बार भारत सरकार ने जब बिडिंग किया था तो भारत सरकार कुछ हिस्सा 24% अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन उसको देखते हुए यहां पर कोई भी बिडिंग कर नहीं रहा था। फाइनली सरकार ने कहा कि चलो हम 100% बेचेंगे, तब जाकर यहां पर टाटा और कुछ जो एक दो लोग हैं वो सामने आए और इसके बिडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए थे। अब अगर हम इसके डिले के कारण की बात करें तो यहां पर देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो बैलेंस शीट हो गया उसमें यहां पर प्रिपेयर नहीं हुआ था। इसके अलावा लेंडर्स हो गए, कई सारी चीजें होती हैं वो अप्रूवल नहीं हो पा रही थी। तो बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे ना तो यहां पर बेसिकली ये प्रोवाइड किया जाएगा, टाटा ग्रुप को ये बोला जाएगा बैलेंस शीट के अंदर कि देखिए हर दिन, जी हां, हर दिन एयर इंडिया का 20 करोड़ का लॉस होता है और इसका कट ऑफ डेट बेसिकली जो 20th ऑफ जनवरी है वो तय कर दिया गया कि यहां तक आपको बता दिया जाएगा कि ये 20 करोड़ का लॉस एयर इंडिया को हर दिन देखने को मिलता है। इसके अलावा इनफैक्ट आपको याद होगा कि डिले का एक मेन जो बड़ा कारण ये भी था कि एयर इंडिया के पास कुछ पैसे आने थे, वो पैसा नहीं आ पा रहा था। किससे आने थे ये पैसा? बेसिकली सरकार से आने थे। आपको पता है कि भारत सरकार के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, जो भी इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज वगैरह अगर आप देखो ना इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, तो वो सभी एयर इंडिया से ट्रैवल करते हैं। तो उसमें क्या होता था कि डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज का बकाया बहुत ज्यादा हो जाता था, वो पैसा बकाया वो चुका नहीं पाती थी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट। तो यहां पर बताया जा रहा है कि अक्टूबर लास्ट ईयर तक करीब 278 करोड़ यहां पर एयर इंडिया को पे करना था, वो यहां पर पे नहीं कर पा रहे थे। अगर मैं गवर्नमेंट ड्यूज की एग्जैक्टली बात करूं तो आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 700 जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और अलग अलग सेक्शंस हैं उनका पेंडिंग हो गया था 244 करोड़। जी हां, 244 करोड़ यहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को पे करना था एयर इंडिया को, लेकिन वो उन्होंने किया नहीं था। इसके अलावा 33 करोड़ ऐसे थे जो वीवीआईपी जो फ्लाइट्स होते हैं उसके लिए पेमेंट करना था। सिर्फ यही नहीं, प्राइम मिनिस्टर का अगर आप फ्लाइट की बात करिए तो उसमें भी 7 करोड़ रुपए देने थे, प्रेसिडेंट के फ्लाइट के लिए 6 करोड़ देने। तो ये सारे पेमेंट एयर इंडिया के पास नहीं आए थे क्योंकि सरकार ने इसको नहीं चुकाया था।
लेकिन फाइनली क्योंकि यहां पर अब एयर इंडिया बिकने जा रहा था तो प्रेशर बनाया गया कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी लोग हैं वो अपना पेमेंट चुकाएं। और आप देख सकते हो इसको लेकर ऑलरेडी जो रिकवरी है वो स्टार्ट हो गई थी। पिछले साल 30 नवंबर तक खबर आई थी कि 30 करोड़ यहां पर ऑलरेडी दे दिया गया है। और बाकी भी अगर आप देखोगे तो यहां पर सरकार ने ऑर्डर जारी किया। कौन सी सरकार इसको देखती है? जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, उन्होंने यहां पर एक लेटर जारी किया सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को, और यह कहा कि एयर इंडिया का जितना भी ड्यूज है आप उसको इमीडिएट बेसिस पर क्लियर करिए। और इसके अलावा यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने यह भी बोला सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को कि जो भी एयर टिकट परचेज होगा अब एयर इंडिया से वो आपको सिर्फ और सिर्फ कैश में करना होगा। अब इसको लेकर प्रॉब्लम हो गई सरकार के अंदर कि अचानक से यहां पर बोल दिया गया सारा जो टिकट है वो कैश में परचेज करना होगा। फिर इसको देखते हुए फाइनली 31 दिसंबर को आप देख सकते हो सरकार की तरफ से रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी किया गया और यह कहा कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज हैं वो एयर ट्रैवल करेंगे लेकिन वो एयर इंडिया से करेंगे। और यहां पर जो टिकट परचेज वगैरह है अगर आप देखो या तो आपको डायरेक्टली एयर इंडिया के साथ करना है या फिर जो सरकार की ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो अशोक ट्रैवल एंड टूर्स हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, वो लोग भी एयर टिकट देते हैं। तो ये सारे अगर आप देखोगे तो इनके माध्यम से भी टिकट परचेज किया जा सकता है। तो ये यहां पर सरकार ने कुछ सुधार किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पूरा डिले है वो गवर्नमेंट के खुद की वजह से हुआ है। मतलब कि जो पूरा हम बात करते हैं ना ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसमें डिले हो जाता है। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल को आप अपने जो है अलग अलग मेंस आंसर राइटिंग में कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखिए कि देश में आखिरकार ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की वजह से क्यों इतनी ज्यादा दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम होती है, और इस डील में भी यहां पर डिले देखने को मिला है। तो अब आशा करते हैं कि जब ये 27 जनवरी के बाद टाटा ग्रुप के पास फाइनली हैंडओवर कर दिया जाएगा एयर इंडिया, तो ये और ऊंची उड़ान भरे। एयर इंडिया सबके दिल के काफी करीब है और ज्यादा अच्छा करे, यही आशा करते हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, यहां पर हम पॉलिटी वगैरह की बात कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि राज्यसभा के अंदर इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि पहली बार इंट्रोड्यूस राज्यसभा में नहीं की जाती? मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया, सीएजी रिपोर्ट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर बाउंड्रीज अगर स्टेट बाउंड्रीज में कुछ बदलाव करना है, तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो राज्यसभा में पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा? मतलब या तो उसको लोकसभा में किया जाएगा या प्रेसिडेंट को, जो भी, मतलब राज्यसभा में वो पहला बार इंट्रोड्यूस नहीं होगा, वो लोकसभा में होगा। यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यू जो है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।